Hello and once again a very warm good morning to all my dear students. I Pratiksha Tiwari welcome you all once again in your English classes, and today the chapter we are going to start is chapter number 4 named as The Ashes That Made Trees Bloom, written by the writer William Elliot Griff. Mr. William Elliot Griff. So what is the story of this beautiful chapter? Who are the characters in this chapter? What is this story all about? What does the writer, Mr. William Elliot Griff, wants us the message to deliver, to convey us the message? Let us find out. Let's begin with the chapter, The Ashes That Made Trees Bloom. तो बिफोर आई स्टार्ट द चैप्टर्स माय डियर स्टूडेंट, मैं आप सभी को बता दूं कि इनके जो राइटर है वो है मिस्टर विलियम एलियट ग्रिफ. द एशेज दैट मेड ट्रीज ब्लूम जो है वो एक जापानी फैमिली के बारे में लिखी गई एक कहानी है. दिस स्टोरी इज़ अबाउट अ जापानीज फैमिली वेयर देयर इज़ अ पेयर ऑफ अ मेल एंड अ फीमेल, देयर हस्बैंड एंड वाइफ. दे आर राइस फार्मर्स, दे लिव इन अ विलेज. दे आर वेरी काइंडफुल, very grateful person. They love animals, they love birds, they are nature lover, and they are quite we can say quite a gracious kind of human beings they both are. So they have a pet dog also, and with this dog the story of our chapter begins with, and let's find out what is the very interesting climax, the changes in this beautiful story, The Ashes That Made Trees Bloom. So let's begin. Many years ago, there lived an old Japanese couple who were rice farmer and a pet dog. बहुत सालों पहले एक जापानीज कपल जापान में रहा करता था जो राइस फार्मर हुआ करते थे और जिनके पास एक पेट डॉग था. They loved the dog like a baby and the dog loved them back with all its heart. वे अपने डॉग से बहुत प्यार करते थे और बदले में उनका डॉग भी उन दोनों से बहुत प्यार किया करता था. The rice farmer was kind to all living things and fed the bird on his farms. वो जो राइस फार्मर्स थे वो न केवल अपने डॉग को बल्कि और भी बाकी के लिविंग थिंग्स को, बर्ड्स को, सभी को प्यार करते थे और सभी को दाना खिलाते थे, अनाज खिलाया करते थे. One day the old farmers were working in his field. The dog pawed the rice farmer trying to draw his attention to a particular spot. एक दिन जब वो अपने चावल के खेतों में काम कर रहे थे, उनका डॉगी आया और उनके कपड़े को खींचते हुए उनको एक पर्टिकुलर प्लेस पर लेकर गया. उनका अटेंशन वो उस जगह पर क्या करना चाहता था, अट्रैक्ट करना चाहता था और उनको वहाँ पर लेकर गया. द राइस फार्मर्स फॉलोड द डॉग टू द स्पॉट. वो अपने डॉग को फॉलो करते करते उस जगह पर गए जहाँ पर उनका डॉग उनको ले जाना चाहता था. द डॉग स्टार्टेड डिगिंग एट द अर्थ विथ इट्स पॉ. उनके डॉग ने उनको वहाँ पर उस जगह पर ले जाकर उस जगह को जल्दी जल्दी खोदना शुरू कर दिया. द राइस फार्मर डग हिज ह्यू इन द ग्राउंड एंड फाउंड अ ग्लिटरिंग पाइल ऑफ गोल्ड. वो भी अपनी कुल्हाड़ी वगैरह लेकर आए, अपना हल लेकर के आए और उस ज़मीन को वो क्या करने लगे, खोदने लगे. जब वो खोदते गए तो उनको फिर आखिर में एक सोने की जो है वहाँ पर बिस्किट मिली. द राइस फार्मर एंड हिज वाइफ इन्वाइटेड देयर फ्रेंड्स टू फीस्ट टू सेलिब्रेट. और जब वो उनको सोने की बिस्किट मिली तो वो थोड़े अमीर बन गए और फिर उन्होंने अपने आस पड़ोस के लोगों को, अपने दोस्तों को, अपने सारे गांव के लोगों को छोटा सा एक सेलिब्रेशन किया, एक फेस्ट टाइप का किया और सभी को खाने पर बुलाया. Their new world and pampered the dog. Now a wicked couple also lived in the same village. सभी लोगों ने उनको और उनके उस प्यारे से डॉग को प्यार किया, सराहा. सभी ने उनके उस दिए हुए भोजन की तारीफ़ की, उस फेस्टिवल की तारीफ़ की, उस पार्टी की तारीफ़ की. लेकिन उनके पड़ोस में, उस गांव में, वहीं पर एक बहुत ही ख़राब, बहुत ही दुष्ट कपल भी रहता था. वो लोग बहुत ही दुष्ट और अपराधी जैसे थे. When they heard about the gold, they decided to get the dog to find a treasure for them. जब उन्होंने ये सुना कि डॉग के बताए हुए जगह पर उनको सोना मिला है तो वो लोग उनके घर पे पहुँचे और ज़बरदस्ती उनसे उनका डॉग जो है छीन कर ले गए. चूँकि वो लोग बहुत दुष्ट थे तो कोई उनसे लड़ भी नहीं सकता था. वो बेचारे रोते रह गए लेकिन अपने डॉग को ले जाने से मना नहीं कर पाए. तो वो जो दुष्ट कपल था, जो विकेट कपल था, वो उनके डॉग को लेकर बच्चों उनसे छीन कर ले गया. They dragged the frightened dog to their house and tried to feed him, but he refused to eat.
When they took him outside, the dog began digging under a pine tree. तो क्या हुआ, जब वो लोग उस डॉग को अपने घर लेकर के गए तो उसको ज़बरदस्ती खींच तान के ले जा रहे थे। वो डॉग बहुत डरा हुआ था, वो वहाँ पे जाना नहीं चाहता था, मगर वो खींच के उसको अपने घर में ले गए वो दुष्ट लोग, और वहाँ ले जा करके उसको ज़बरदस्ती खिलाने की कोशिश करने लगे। उसने उनके दिए हुए खाने को खाने से मना कर दिया और वो एक पाइन ट्री के पास चला गया और वहाँ जा कर के गड्ढा खोदने लगा। जब वो वहाँ पर जाकर के गड्ढा खोदने लगा, सो द ओल्ड कपल बिगन डिगिंग क्विकली होपिंग टू फाइंड बरीड ट्रेजर। इंस्टेड दे फाउंड अ डेड किटन बरीड इन द ग्राउंड। तो वो लोग जल्दी जल्दी उस डॉग के पीछे गए और जहाँ पे वो डॉग गड्ढा खोद रहा था, वो लोग भी अपना हल, छेनी, हथौड़ी लेकर ज़मीन में गड्ढा खोदने लगे। उनको लगा हमको भी सोना मिलेगा, लेकिन जब वो लोगों ने ज़मीन खोदा तो उनको वहाँ पर खोदने के बाद एक मरे हुए किटन यानी कि बिल्ली के बच्चे का जो है वो शव मिला, उसकी हड्डियाँ, उसके अस्थि और कंकाल मिले। तो वो लोग क्या हो गए, बहुत गुस्सा हो गए। दे वर सो एंग्री एंड द डॉग एंड दे किल्ड हिम। वो कुत्ते पे बहुत गुस्सा हुए, उस डॉग पे बहुत गुस्से हुए बच्चे, और उन्होंने उसको पीट पीट के मार डाला। बेचारा डॉग वहीं पर ऑन द स्पॉट उनकी मार खा के मर गया। देन दे बरीड द डॉग इन द होल नियर द पाइन ट्री। तो उन लोगों ने क्या किया, फिर उस डॉग को उसी पेड़ के पास, उस गड्ढे में, पाइन ट्री के पास पे दफना दिया। द डॉग्स ओनर वेप्ट एंड मोन द डेथ ऑफ हिज नियर डॉग। उसके मालिक को जब पता चला कि उसके विकेट पड़ोसियों ने उसके डॉगी को मार दिया, बेचारा बहुत दुखी हुआ। उस पाइन ट्री के पास गया, जाके बैठा और घंटों अपने डॉगी को याद करके रोया। उसको बहुत दुख हुआ कि मैं अपने डॉग को बचा नहीं सका, इन दुष्ट लोगों ने मेरे डॉग को मार दिया। द नाइट द डॉग अपीयर्ड इन द ओल्ड राइस फार्मर्स ड्रीम। ही टोल्ड द राइस फार्मर टू कट डाउन द पाइन ट्री एंड मेक अ बोल एंड अ मिल फ्रॉम इट्स वुड। उस रात जब वो अपने घर जाकर सो गए, वो राइस फार्मर जो उसके पहले वाले मालिक थे, तो अपने पहले वाले मालिक के सपने में वो डॉगी की आत्मा आई और उसने अपने मालिक को कहा कि मालिक, आप इसी वक्त उस पाइन ट्री के पास जाओ और उस पाइन ट्री को काट करके ले आओ, और उसका क्या बनाना, आप उसका एक बोल बना लेना। उसकी लकड़ियों से आप क्या करना, एक बोल बना लेना। तो उसके मालिक ने उसी वक्त नींद से जग करके उसकी बात मानी और वो कहाँ चले गए, उस पाइन ट्री के पास चले गए। और उसको उन्होंने सोचा कि मेरे डॉगी की आत्मा ने कहा है कि उसको काट के आप उसकी क्या बना लेना, बोल बना लेना। द नेक्स्ट मॉर्निंग द फार्मर कट डाउन द ट्री। अगली सुबह वो उठ कर गए और उस ट्री को काट करके उसकी लकड़ियों को वो घर ले आए। एंड यूज़ द पाइन वुड टू मेक अ बोल एंड अ हैंड मिल। और उसका उन्होंने क्या बना लिया, एक कटोरी बना ली और एक हैंड मिल बना लिया, मतलब चलाने वाला जो कर्चा होता है वो चला लिया। The old farmer decided to make some rice pastry and bean sauce for the new year। फिर न्यू ईयर आने वाला था तो दोनों कपल ने सोचा कि चलो हम लोग क्या करते हैं, कुछ चावल की पेस्ट्रीज बना लेते हैं और कुछ बीन के सॉस बना लेते हैं, लोगों को न्यू ईयर पे बुलाएंगे और सबको खिलाएंगे। द ओल्ड मैन बिगिन मैशिंग सम बॉइल्ड राइस इन द पाइन वुड बोल। फिर उन लोगों ने उसी पाइन ट्री के लाई हुई लकड़ी के बर्तन पे कुछ चावल के दाने डाले और पेस्ट्री बनाना शुरू कर दिया। जैसे 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 चावल खौलने लगा, आफ्टर अ वाइल द लम्प ऑफ क्रश्ड राइस टर्न इनटू द गोल्ड काइंड। सारे के सारे चावल के दाने सोने के सिक्कों में तब्दील हो गए। देन द ओल्ड वुमन डिसाइडेड टू ग्रिंड द बॉइल्ड बीन्स। फिर उन्होंने क्या सोचा कि ये सारे के सारे चावल तो सोने में बदल गए, अब मैं क्या करती हूँ, जो वो बीन का सॉस बनाने वाली थी, उन बीन को उसने, उन ओल्ड लेडी ने वही पाइन ट्री का उन्होंने क्या बना लिया था, एक जो है ग्राइंडिंग मिल बना लिया था, है ना। तो उस ग्राइंडिंग मिल में उन ओल्ड बीन्स को उन्होंने क्या करा, ऐसे उनको चक्री चलाना शुरू किया। तो जब वो उनकी चक्री चलानी शुरू की तो सारे के सारे बॉइल्ड मील्स भी जो थे, बीन्स थे, वो भी सब के सब गोल्ड के सिक्कों में तब्दील हो गए। एवरी ड्रॉप ऑफ बीन सॉस टर्न इनटू गोल्ड। द राइस फार्मर एंड हिज वाइफ वर रिच वंस अगेन। और फिर से वो दोनों के दोनों राइस फार्मर अमीर बन गए। द जेलस नेबर बोरोड द पाइन वुड बोल and hand mill from the old rice farmer. They began crushing rice in the pine wood bowl. उनके जेलस पड़ोसी जो थे फिर से उनके पास आए और उनसे वो कटोरा और वो विंड मिल छीन करके अपने घर ले आए, और उन्होंने भी उस विंड मिल में और उसमें वुड पाइल में चावल को उगाना और बीन्स को क्रश करना शुरू कर दिया। द मैश्ड राइस टर्न इनटू द स्टिंकिंग हीप ऑफ वॉर्म। मगर उनके जो चावल के दाने और बीन के जो दाने थे वो सोने में ना बदल के सड़े गड़े कीड़े मकोड़ों में बदल गए, वॉर्म्स में बदल गए। Angrily they chopped up the wooden hammer to use as a firewood. After some days the dog spirit appeared in the old farmer's dreams once again. फिर उन लोगों ने क्या किया, जब उनके चावल के दाने सोने के सिक्कों में नहीं बदले और कीड़े मकोड़ों में बदल गए, तो गुस्से में उन्होंने वो विंड मिल को क्या करा, तोड़ दिया, उसको क्रश कर दिया और उसको जला दिया।
कुछ दिनों के बाद वो डॉगी फिर से अपने मालिक के सपने में आया, पुराने वाले मालिक के सपने में। He told the old man that his neighbors had burned the pine tree bowl and the mill, और उसने अपने मालिक को बताया कि आपके पड़ोसियों ने उस पाइन ट्री के बोल को और मिल को क्या किया है, जला दिया है, तो आप क्या करो। द डॉग इंस्ट्रक्टेड द राइस फार्मर, फिर उन्होंने अपने मालिक को इंस्ट्रक्ट किया तो स्प्रिंकल द एशेज ऑफ द पाइन ट्री ऑन द डेड ट्रीज टू मेक दैम ब्लू। उसने कहा कि आप जाइए और उन जले हुए विंड मिल के और बोल के राख को ले आइए और सूखी हुई पेड़ों पर डाल देना, फिर देखना वो सब खिल उठेंगे। तो द राइस फार्मर रिक्वेस्टेड द विकेट कपल टू गिव हिम सम ऑफ द एशेस ऑफ द बर्न हैंड मिल। राइस फार्मर जो है उस दुष्ट पड़ोसी के पास जाता है और कहता है कि आप मुझे उस जले हुए विंड मिल के क्या करिए और बोल के क्या करिए, राख को दे दीजिए। द विकेट कपल एंग्रीली अलाउड हिम टू डू सो, वो उसको अलाउ कर देते हैं कि आप जाइए अंदर से उस जले हुए विंड मिल और बोल के राख को ले लीजिए। द राइस फार्मर वेंट होम एंड स्प्रिंकल्ड अ पिंच ऑफ एशेस ऑन हिज बैरन चेरी ट्री। तो वो अपने घर वापस आते हैं और उसके डॉगी के बताए हुई बात के अनुसार उस राख को क्या करते हैं, उनके जर्जर और बंजर चेरी के ट्री पे डालते हैं। देखते हैं तो जब चेरी की ट्री पे राख पड़ती तो क्या होता है। इमीडिएटली द चेरी ट्री हैड ब्यूटीफुल एंड फ्रेगरेंट पिंक फ्लावर। जैसे ही वो राख को चेरी की ट्री पे डालते हैं उसमें फूल खिल उठते हैं, बहुत सुगंधित फूल जिनमें से पीनी पीनी खुशबू आती है। वन डे द लैंडलॉर्ड वॉज पासिंग बाय द रिच फार्मर्स विलेज। द रिच फार्मर डिड नॉट नील डाउन ऑन द रोड टू शो reverence to the landlord as was the custom. Instead, he climbed up the dried cherry tree just as the landlord's royal cart approached. The rice farmer sprinkled some of the ashes on the dried cherry tree and the trees immediately bloomed. एक दिन क्या हुआ बच्चों, जब उनके उस गांव के ज़मींदार की जो कहना चाहिए आपकी जो वो जो होती परेड होती थी वो उनके रास्तों से गुज़र रही थी, तो वहाँ पर खड़े थे। उनके सम्मान में वो झुके नहीं बल्कि वो तुरंत वहीं पर पास में जो एक चेरी का पेड़ था उसके ऊपर चढ़ गए, और जैसे ही उनका जो वो जो है उनकी जो पूरी की पूरी जो एक कहना चाहिए कि उनका जो झुंड था, उनके ज़मींदार की जो लॉट थी वो आगे से उस रास्ते से गुज़र रही थी, तो उन्होंने क्या किया, उन एशेस को उस चेरी की ट्री पे डाला। जैसे ही उन्होंने उस एशेस को चेरी की ट्री पे डाला तो उस चेरी की ट्री पे फूल खिल उठे। ज़मींदार ये चमत्कार देख के वहीं पर रुक गए, और रुकने के बाद उस राइस फार्मर को उन्होंने बहुत बधाई दी, बहुत सारे गिफ्ट्स दिए, बहुत खुश हो गए। द लैंडलॉर्ड वॉज वेरी हैप्पी। ही थैंक द राइस फार्मर एंड गिव हिम द मैनी गिफ्ट। और उनको क्या किया, अपने चेरी के ट्री पे फूल खिलाने के बदले में बहुत सारे गिफ्ट्स दे दिए। अगेन द ग्रीडी नेबर डिसाइडेड टू इमिटेट द ओल्ड मैन। अब फिर से उनके उस जले हुए पड़ोसी ने अपने उस राइस फार्मर को क्या करा, इमिटेट करने की यानी अपनी नकल उतारने की कोशिश की। ही कलेक्टेड सम एशेस फ्रॉम हिज फायर प्लेस। वन डे द अनदर लैंडलॉर्ड प्रोसेसन वॉज पासिंग बाय ऑन द हाईवे। और उन्होंने भी क्या किया, जब लैंडलॉर्ड का जो मजमा था वहाँ से गुज़र रहा था तो वो भी एशेस लेकर के एक चेरी ट्री के ऊपर क्या कर गए, चढ़ गए। द विकेट मैन क्लाइम्ड अप अ ड्राइड चेरी ट्री। जब वो चेरी ट्री के ऊपर चढ़ गए तो उन्होंने भी वहाँ पर एशेस डाली, पर कुछ भी नहीं हुआ। इंस्टेड द लैंडलॉर्ड एंड हिज वाइफ बिगेन टू स्नीज एंड कफ। उल्टा ना तो चेरी ट्री में फूल खिले ना कुछ हुआ, बल्कि उस एशेस के धुएं से ज़मींदार और उनकी पत्नी को बहुत तेज़ खांसी और छींक आने लगी। द लैंडलॉर्ड सोल्जर्स बीट द विकेट मैन टू द डेथ। और बदले में ज़मींदार के जो सिपाही थे उन्होंने उस विकेट मैन को, उस दुष्ट आदमी को इतना मारा कि उसकी ऑन द स्पॉट वहीं पे डेथ हो गई। इस तरह से उस बुरे आदमी की मृत्यु हो गई। द ओल्ड राइस फार्मर लिव्ड हैप्पीली फॉर ईयर्स विथ हिज वाइफ। और वो जो पुराने कुत्ते के जो मालिक थे, जो डॉग के मालिक थे, पुराने राइस फार्मर्स अपने बीवी के साथ अपनी ताउम्र उन्होंने ज़िंदगी खुशी खुशी की। सो व्हाट इज़ द मॉरल ऑफ द स्टोरी माय डियर स्टूडेंट? द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज़ दैट वी शुड नॉट बी ग्रीडी। हमें लालची नहीं होना चाहिए। Whatever we have, we should be happy with that. We should be kind to the animal. We should kind to the nature. हमें जितना है उतने में संतुष्ट रहना चाहिए। हमें जानवरों से और प्रकृति से प्रेम करना चाहिए, उनका फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। Because as the rice farmer loved the dog, so they got the wealth instead in return. But as the wicked couple hated the dog, they got the death in return. क्योंकि वो राइस फार्मर अपने डॉग से प्यार करते थे तो बदले में उन्हें सोना मिला, चांदी मिला। लेकिन
वो विकेट कबल डॉग को पसंद नहीं करते थे, उन्होंने उसको मार डाला, तो बदले में उनको क्या मिला, कीड़े मकोड़े, और अंत में वो दोनों के दोनों क्या हुए, मर गए। तो बुरे का फल बुरा होता है और अच्छे का फल अच्छा होता है। दिस इज़ द मॉरल ऑफ आवर स्टोरी। आई होप यू ऑल लाइक दिस चैप्टर वेरी मच। कीप स्टडिंग, कीप रीडिंग। आई सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन टेक केयर, टाटा, बाय बाय, कीप स्माइलिंग।